मेरे साथ आप दोहराइएगा, साहेब मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे। उदित नाम निर्भय उजियारा, नाम निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो जीव गुबारा, ताहि नाम सो जीव गुबारा, नाम उदित संतन को प्यारा, नाम उदित संतन को प्यारा, मारव काल होए जरछारा। मारो काल होए जरछारा। हमारे साहब, हमारे बंदी छोर पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब की पावन उपस्थिति हम सबके बीच हुई है। हम साहब के दर्शन बंदगी का लाभ लेंगे, उनके आशीर्वाद का लाभ लेंगे। इस भाव के साथ आप सब, अभी साहब की आरती होगी। मैं आगे की कार्यवाही के लिए महंत पर्वतदास जी को माइक सौंप रहा हूँ। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सबसे पहले हम अपने सदगुरु परम पूज्य पंत श्री उदित नाम साहब के स्वागत के लिए हम सब की तरफ से माननीय महंत गोवर्धन दास जी को याद करते हैं। माननीय महंत श्री गोवर्धन दास जी साहब कृपया मंच पर पधारें और अपने करकमलों से साहब को पगड़ी पहनाकर साहब का स्वागत सत्कार करेंगे। शांति बनाए रखें, सभी से करवत निवेदन है और हल्ला नहीं करें, एक दूसरे में धक्का मुक्की नहीं करें, प्रेम से खड़े रहें और सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सभी से करवत निवेदन है, बैठ जाएं। ये साहब का सभी से हाथ जोड़ करके कहना है, बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं रहे। ये साहब का सत्कार हम आप सबकी तरफ से है। हमारे बैठ जाएं। हमारे प्रतिनिधि है महंत गोवर्धन दास जी साहब। बैठ जाए, सभी बैठ जाए, प्रेम से बैठ जाओ माता, सदगुरु बैठ जाओ। कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। सभी बैठ जाए, जो खड़े हुए सभी से हाथ जोड़ करके करवत निवेदन है, बैठ जाए। मैं राजेंद्र सिंह ठेकेदार जी से भी आग्रह करूंगा कि आप पुष्पहार अर्पण कर साहब का हमारी तरफ से सबकी तरफ से सत्कार करेंगे। महंत साहब को दे दीजिए। महंत साहब, हाँ, चरणों में चढ़ा दो। सुंदर सुंदर सुंदर। साहब के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह जी ठेकेदार, और हम सब साहब की आरती तैयार है क्या? आरती है क्या तैयार? ले आओ। और हम सब एक बार सत्य पुरुष की आरती उतारेंगे। हाँ, और हमारे गायक वृंद एक आरती प्रस्तुत करेंगे। हेलो, शुरू करो। मात पिता मिल जाएंगे और 184 माँ गुरु सेवाय और बंदगी तो वही खेर मिलन कीना। जय जय सात कबीर साहिब, जय जय सात कबीर, अजर अमर हो साहिब, अजर अमर है साहिब, चारों युग कबीर साहिब। जय जय सात कबीर, जय जय सात कबीर, गुरु जय जय सात कबीर, अजर अमर हो साहिब, अजर अमर है साहिब, चारों युग कबीर साहिब। जय जय सात कबीर, सात नाम सत सुपरत, सत रथ रथ कामी साहिब, सत रथ रथ कामी, विगत कले सतनामी, विगत कले सतनामी, तिरुपन पत स्वामी साहिब। जय जय सात कबीर, जय जय सात कबीरम, नासक भवतीरम साहिब, नासक भवतीरा, तारो मनोज शरीरम, तारो मनोज शरीरम, सिद्धोवर सरतीरम साहिब। जय जय
कमल पात्र पर शोभित शोभाजित कैसे साहिब शोभाजित कैसे नीला जल वरराज नीला जल वरराज मौका मन जैसे साहिब जय जय सात कबीर जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर अजर अमर है साहिब अजर अमर है साहिब चारों योग कबीर साहिब जय जय सात कबीर परम मनोहर रूपम प्रबोधत सुख राशि साहिब प्रबोधत सुख राशि अति अभिनव अपराधि अति अभिनव अपराधि काशी पुरवासी साहिब जय जय सात कबीर हंस उबारन कारण प्रगटे तनधारी साहिब प्रगटे तनधारी बालक रूप बिहारी बालक रूप बिहारी अब चले अबकारी साहिब जय जय सात कबीर साहिब कबीर की आरती अगणत अदहारी साहिब अगणत अदहारी धर्म दास बलहारी धर्म दास बलहारी मुद मंगलकारी साहिब जय सात कबीर साहिब कबीर की आरती जो कोई घर गावे साहिब जो कोई गावे पाठ पदारथ पावे मौज पदारथ पावे पग में नहीं आवे साहिब जय जय सात कबीर जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर तुम्हें कौन सदन रावत तुम्हें कौन सदन रावत कट जावे भगवान साहिब जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर साहिब जय जय सात कबीर साहेब बंदगी साहेब अपने अपने स्थान पर बिल्कुल शांति पूर्वक विराजमान हो जाएंगे बिल्कुल शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और हम अपने सदगुरु के स्वागत में मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हमारे नवोदय बाल सभा के रूप में हमारे बीच में बालिका है मनस्वी हाँ आसान है हम अपने जो सदगुरु कबीर साहब हरिदास साहब आप सब अपने अपने जगहों पर सादर विराजमान होंगे। अब हम साहब के स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। केडीवी मिशन की बच्चों की संगठन है, केडीवी मिशन का ही सहयोगी संस्था है, वो बच्चों पर आधारित है जिसका नाम है बाल नवोदय महासभा। जी हाँ, केडीवी मिशन की बच्चों की संस्था है जिसका नाम है बाल नवोदय महासभा। उसकी बालिका है मनस्वी। मैं उनसे सादर आमंत्रित करूंगा। आप सबके बीच में बालिका मनस्वी साहब के स्वागत में पद प्रस्तुत करेंगी। आप जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करेंगे। साहेब बंदगी ये बाल नवोदय महासभा की बालिका है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। साहेब बंदगी साहेब उदित नाम निर्भय उजियारा ताही नाम सोहन उबारा राम उदित संतन को प्यारा मानो काल कोई न छाड़ा साहेब बंदगी साहेब उदित नाम निर्भय उजियारा ताही
साहेब बंदगी साहब। अभी मैं माइक दे रहा हूँ। ये बच्ची, आप लोगों ने इनको YouTube और दूसरे सोशल मीडिया पर देखा है। यही वो बच्ची है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, साहब के भक्ति में, प्रेम में, जिस तरह से रो रही थी, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। आप सबके बीच में साहब के चरणों में वे आशीर्वाद देने हुए आए हैं। मैं इनको माइक दे रहा हूँ, वे अपने भाव साहब के सामने प्रकट करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा इस बालिका का। जिंदा में देव उजाला, ताई नाम से अंतु पाला, जिंदा में दर्शन को प्याला, मारो बाला दर्शाला। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। ये 3 वर्ष की बालिका है, मात्र इसकी आयु है 3 वर्ष की। और आपने देखा किस तरह से इन्होंने साहब के पद आपके बीच में प्रस्तुत किए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा इस बालिका का। ये केडीवी मिशन की संस्था बाल नवोदय महासभा की वो सेना है जो आगे चलकर केडीवी मिशन को इस काल के विरुद्ध, इस समाज में जो बुराइयां फैली है उसके विरुद्ध एक प्रगाढ़ और प्रज्वलित और प्रबल सेना के रूप में उभरेगी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे साहेब बंदगी साहेब। अब हम अविलंब हमारे सदगुरु बंदीश्वर पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब को हम सबके बीच में सादर करबद्ध आमंत्रित कर रहे हैं। वे अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करेंगे, हमारे जीवन को प्रकाशित करेंगे, हम सब भटके हुए जीवों को अपने साथ अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। इस भाव के साथ मैं साहब के चरणों में सादर बंदगी करते हुए उन्हें आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। साहेब बंदगी खड़े हैं, वो बैठ जाए। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही हर्ष का विषय है। बहुत ही कम समय बाद आप लोग का दर्शन मुझे मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुछ महीनों पहले जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें थोड़ी भगदड़ मच गई थी, क्योंकि ये तो सब पूरा कबीर पंथियों का है ये इलाका। भीड़ तो बहुत आई थी, लेकिन यहाँ कार्यक्रम रख दिया इस छोटी सी जगह में। मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, मैं तो स्टेज पर बैठा रहता हूं। मुझे तो कूलर की हवा भी आ रही थी, मैं तो आराम से बैठा रहता हूं। अब आप लोगों को तकलीफ होती, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तकलीफ हो जाती, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हमारी राजस्थान की यात्रा 24 दिनों की थी, जिसमें मैं 24 दिन से एक ही बात कहा, स्वार्थी मत बनो, अहंकार को त्यागो। 24 दिन से मैं यही कहा। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं त्यागा, उस वजह से यहाँ का कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ा।
कुछ लोगों के राजनीति के कारण ही यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो पाया, मुझे जाना पड़ा। मैं अगर नहीं जाता तो कुछ ना कुछ हादसा हो जाता वहां पर। भगदड़ बहुत ज्यादा हो रही थी वहां, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन साहब की कृपा थी हम सब पर कि हम सब वापस आज यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग का दर्शन मुझे मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ के कार्यक्रम का ही आप लोग उदाहरण ले लीजिए। जो कार्यक्रम स्थगित हुआ था उसका ही उदाहरण ले लीजिए आप लोग। कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण, राजनीति के कारण इतनी हजार पब्लिक पिस गई, उनको तकलीफ हुई। सिर्फ 10-12 लोगों के स्वार्थ के कारण। और जो ये देश है, ये दुनिया है, यहां तो स्वार्थी तो बहुत बड़े हैं, बहुत स्वार्थी भरे हैं यहाँ। तो सोचिए 10-12 लोगों के स्वार्थ के कारण यहाँ इतनी हजार पब्लिक पिस गई, उनको तकलीफ हो गई। तो पूरी दुनिया में कितने स्वार्थी हैं, उनके वजह से क्या हो रहा है इस दुनिया में? हमें तकलीफ ही तो मिल रही है। हमें सिर्फ तकलीफ मिल रही है। मैं कुछ महीने पहले दिल्ली गया था। तो एक दिन मैं मेट्रो में गया, तो मैं वहां देखा जितने लोग थे वहां पे सब चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन में गए। किसी के चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं दिख रही। तो ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब? जो जीवन आपकी मुस्कुराहट छीन रहा है, आपकी खुशियां छीन रहा है, ऐसे जीवन का क्या मतलब? और इस चिंता का क्या मतलब? अब आप लोग इस बात को समझिए, 10-12 लोग के स्वार्थ के कारण इतनी पब्लिक को परेशानी हुई और हम यहाँ सब स्वार्थी बनकर बैठे हैं, तो कितनों को इतनी परेशानी होती होगी? आप खुद सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और ये कार्यक्रम कोई निजी कार्यक्रम था नहीं, सब साहब का ही कार्यक्रम था। सदगुरु की ये यात्रा है, सदगुरु कभी नवोदय यात्रा। आप सदगुरु की यात्रा में राजनीति कर रहे हैं, सदगुरु की यात्रा में आप लोग स्वार्थ दिखा रहे हैं। तो हम कैसे भक्त हुए? सदगुरु की यात्रा में ही हम इतना राजनीति कर रहे हैं। हम कैसे भक्त हुए? हम सदगुरु के साथ राजनीति कर सकते हैं,
तो हम कैसे भक्त? हम भक्त कहलाने के लायक नहीं है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा जो मैं कहते आ रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, उसके पीछे कुछ कारण ही होगा। मैं 24 दिन एक ही बात कह रहा हूं, अभी भी यही बात कह रहा हूं कि स्वार्थी मत बनिए, अहंकार को त्यागिए। इन्हीं 2-3 चीजों के कारण है तो हमें परेशानी होती है, हम जीवन खुलकर नहीं जी पाते हैं। हम अपना स्वार्थ त्याग देंगे, अहंकार त्याग देंगे, हमें किसी के बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम अपेक्षा ही छोड़ देंगे, तो हमें कौन दुख दे सकता है? हम अपेक्षा रखना ही छोड़ देंगे। अपेक्षा क्यों ही रखनी है? किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए हम अपेक्षा रखेंगे तो हम सिर्फ दुख पाएंगे। और मुझे बहुत बुरा भी लगा था जब मैं यहाँ से बीच कार्यक्रम से मैं गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये भी सोचा कि पब्लिक की क्या गलती है, उनकी क्या गलती है। मेरा तो वापस मन हुआ कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन मैं वापस आ जाता तो आप लोगों को ही परेशानी होती, आप लोगों को ही परेशानी होती और किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन साहब की कृपा थी, साहब की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर कि हमें दर्शन मिल रहे हैं एक दूसरे का। तो आप लोग तो समझ गए होंगे स्वार्थी बनेंगे तो क्या होता है, परेशानी ही होती है। हमको नहीं होगी लेकिन दूसरों को तो होगी। और दूसरों को परेशान करके हमको क्या मिल रहा है? हमको तो सबको अपना जैसा ही मानना है। दया करो धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले अभिलाषी। अपना सा जीव सबको मानो, बस यही लाइन आप लोग याद रखिए, अपना सा जीव सबको मानो।
हम अपने आप को तो तकलीफ देते नहीं हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमें तकलीफ ना हो। और साहबी कह रहे हैं कि अपना साजिद सबको मानो, सबको अपने जैसा मानो। तो अपनों को भी क्यों तकलीफ देनी है? अब आप सब तो मेरे अपने ही हैं, मैं आप लोग को कैसे तकलीफ दे सकता हूं? यहां तो सिर्फ तकलीफ मिलती। लोगों को तकलीफ मिलती, बुजुर्गों को तकलीफ मिलती, छोटे छोटे बच्चे थे उनको तकलीफ मिलती। तो मुझे आप लोग क्षमा करिएगा, मुझसे आप लोगों के बीच से चला गया। मैं आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। आप लोग मुझ पर नाराज भी हुए होंगे। आप लोग भले नाराज हो जाइए, लेकिन आप लोग को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता, ना मैं आगे देखूंगा। मैं अपनों को कहीं तकलीफ में देखूं। और मुझे समझ नहीं आई एक बात, इतना बड़ा लॉन है, उसके बावजूद वहां कार्यक्रम रखने का क्या मतलब था? आप लोग ही बताइए। इतना बड़ा लॉन है यहां पर, इतनी बड़ी जगह है, उसके बावजूद आप वहां रख रहे हैं। सोचने वाली बात है। मैं तो यही जानना चाहूंगा कि क्या कारण था वहां कार्यक्रम रखने का। और हम सबको पता है, हिंडौन यहाँ सबसे ज्यादा कबीरपंथी है। यहाँ नहीं, आसपास भी, यहाँ के गांव में बहुत सबसे ज्यादा कबीरपंथी यही है राजस्थान में, हम सब जानते हैं। जानने के बावजूद आप लोगों ने वहां कार्यक्रम रख दिया। कैसे रख सकते हैं आप लोग? कैसे आप दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं? आप लोगों ने क्या सोचकर वहां कार्यक्रम रखा? आप 10-12 लोगों ने क्या सोचकर वहां कार्यक्रम रखा? अपने ही लोगों को आप लोग कैसे तकलीफ दे सकते हैं? कैसे तकलीफ दे सकते हैं आप लोग? मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, सिर्फ यहां की बात नहीं है। अगर कहीं भी मैं जाऊं और वहां ऐसी स्थिति आएगी, भगदड़ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, चाहे वो जितना बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे उस कार्यक्रम में जितना खर्चा हुआ हो, मैं वहां पे तुरंत उठकर चले जाऊंगा। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के बीच रखनी थी। तो मैं अभी अपने वाणियों को विराम दूंगा। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी तो बोलिए आप लोग। साहे बंदगी बोलने में आप लोगों को शर्म आती है लगता है। साहे बंदगी साहे, अभी भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग। आवाज साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे,
मैं एक बात और कहना भूल गया। जैसे ये सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा राजस्थान से निकली, वो केडीवी मिशन के अंतर्गत थी। तो केडीवी मिशन को आप लोग तो बहुत दूर तक समझ चुके हैं। अगर ऐसे जो लोग होंगे जिन्हें अभी भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग ये पत्रिका ले सकते हैं। इस पत्रिका में अच्छे तरीके से बताया गया है कि केडीवी मिशन क्या है, केडीवी मिशन का ढांचा भी बताया गया है। वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग वहां जाकर ले सकते हैं। और कुछ भी आप लोगों को अगर चीज समझ नहीं आएगी, आप लोगों के पास तो ये पत्रिका रहेगी। आप 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, आप लोग लेकिन अच्छे तरीके से समझ जाइए केडीवी मिशन को, बहुत मेहरबानी होगी। अब केडीवी मिशन निकला ही समाज सुधार के लिए। हमें समाज को सुधारना है, तो हम हर चीज प्लानिंग से करेंगे। तो जो भी चीजें हैं इस पत्रिका में आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहां से ले सकते हैं। साहेब बंदगी साहेब। हाँ, साहेब बंदी साहेब, हमारे जो समिति के सदस्य हैं, परम पूज्य भरतपुर समिति के सदस्य साहब के श्री चरणों में अपनी विनम्र भेंट अर्पण कर रहे हैं। ये सदगुरु कबीर पंथ महासभा समिति रजिस्टर्ड है जिला भरतपुर राजस्थान की तरफ से। ये साहब के श्री चरणों में भेंट। और अब हम सबको बारी बारी से भेंट मायलागी का लाभ मिलेगा। आप सभी भक्तों से बिल्कुल विनम्र अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठेंगे और बिल्कुल क्रम से हमारे कार्यकर्ताओं के कहने के अनुसार पीछे से इधर लाइन लगाते हुए दर्शन